हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ साइंटिफिक कैलकुलेटर के 10 सबसे बेहतरीन फीचर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला फीचर है यूनिट कन्वर्जन। फॉर एग्जांपल, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करते हैं और आपने कोई कैलकुलेशन करी और आपको उस यूनिट को कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपका स्पीड आया 18 किलोमीटर पर आवर, आपको उसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। उसके लिए अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, कॉन्स्ट का बटन दिया है, उसके ऊपर ब्राउन में कन्वर्जन लिखा है। तो शिफ्ट कॉन्स्ट का बटन दबाएंगे तो ये कन्वर्जन स्टार्ट हुआ। तो आपको कौन सा कन्वर्जन करना है? किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। इसकी वैल्यू है 19। ऊपर टेबल दिया है, आप और भी इसमें से देख सकते हैं कौन सी यूनिट किससे कन्वर्ट होती है। अगर आप इक्वल टू दबाएंगे तो देखिए 18 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। तो आंसर आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल 40 डिग्री सेल्सियस है, आपको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। उसका वैल्यू है 38। तो देखिए 40 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट होगा फ़ारेनहाइट में, इक्वल टू दबाया 104 फ़ारेनहाइट, आंसर आ गया। सेकेंड ट्रिक है कॉन्स्ट यूज करना। तो इसमें ऑलरेडी प्री बिल्ट कांस्टेंट वैल्यू स्टोर है। ऊपर आप टेबल देख रहे हैं साइड में, यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू इसमें प्री स्टोर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपको प्लैंक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना है। कांस्टेंट का बटन दबाएंगे और प्लैंक कांस्टेंट आपका 06 नंबर पर है, तो 06 दबाया तो देखिए h प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। इक्वल टू दबाएंगे तो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू इसमें इनबिल्ट है, वो इसने अपने आप लिया और कैलकुलेशन कर दिया। थर्ड फीचर की बात करते हैं, मेमोरी स्टोरेज। इस साइंटिफिक कैलकुलेटर में आप मेमोरी भी स्टोर कर सकते हैं। मेमोरी स्टोरेज बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, आपका आंसर है 900। ये 900 इसमें लास्ट आंसर ऑलरेडी स्टोर्ड रहता है। अगर आपने ऑन का बटन या AC का बटन दबाया तो आंसर इसमें ऑलरेडी स्टोर्ड है। अगर आप आंसर और इक्वल टू दबाएंगे तो लास्ट आंसर इसमें स्टोर्ड रहता है। पर अगर आप कैलकुलेशन करे जा रहे हैं और आपको बाकी वैल्यू स्टोर करनी है, तो उसके लिए आपको ये बटन यूज़ करना पड़ेगा, स्टोर, STO। फॉर एग्जाम्पल, आपने कैलकुलेशन करी, आपका आंसर आया 9225, आपको स्टोर करना है। तो आप शिफ्ट STO का बटन दबाया, किस में स्टोर करना है? तो स्टोर करने के लिए आपके पास ABCDEF XY इतने सारे वेरिएबल्स दिए। लेट से मुझे A में स्टोर करना है, तो ये वैल्यू A में स्टोर हो गई। मैंने एक और कैलकुलेशन करी, आंसर आया 1134, ये भी मुझे स्टोर करना है। तो शिफ्ट स्टोर, ये मैंने स्टोर किया लेट से B में, तो मेरा A और B में आंसर स्टोर हो गया। अगर आपको रिकॉल करना है जो आपने स्टोर करा है, तो आप रिकॉल A का बटन दबाएंगे तो A का आंसर आ गया, प्लस रिकॉल B का बटन दबाएंगे तो B का आंसर इसमें ऐड हो जाएगा। टोटल आंसर आ गया 10359, मैट्रिक्स। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में आप मैट्रिक्स भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स मोड में जाने के लिए आपको यहाँ मोड का बटन दबाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं मैट्रिक्स 2 नंबर पर है, तो आपने मैट्रिक्स मोड में आ गए। यहाँ पर अगर आप शॉर्ट में देखेंगे तो MAT भी लिखा है, इसका मतलब है मैट्रिक्स। तो सबसे पहले मैट्रिक्स मोड में अगर आपको जाना है तो आप देख रहे हैं 4 नंबर के ऊपर मैट लिखा है, तो शिफ्ट और 4 दबाएंगे तो मैट्रिक्स का ऑप्शन आने स्टार्ट हो गए। डायमेंशन, एडिट, मैट्रिक्स। तो इधर एरो का मतलब है इधर भी ऑप्शंस है, तो इधर दबाएंगे तो एरो का ऑप्शन आ गया। डिटर्मिनेंट एंड ट्रांसपोज, तो ये सारे ऑप्शंस आप इसमें कर सकते हैं। नाउ आपको सबसे पहले मैट्रिक्स को ऐड करना है। मैट्रिक्स स्टोर करने के लिए आप नंबर 1 दबाएंगे, डायमेंशन। तो यहाँ पे आपको डिफाइन करना है कि मैट्रिक्स का साइज क्या है। तो आपको कौन सा मैट्रिक्स, आप इसमें मैक्सिमम 3 मैट्रिक्स स्टोर कर सकते हैं, ABC। फॉर एग्जाम्पल, मुझे A मैट्रिक्स स्टोर करना है, तो A के नीचे 1 है, मैंने 1 दबाया तो मैट्रिक्स A स्टोर हो रही है। अभी आपसे पूछ रहा है इसका ऑर्डर क्या है, M into N। लेट्स से मुझे 2/2 की मैट्रिक्स स्टोर करनी है, M is 2 एंड N is also 2। A मैट्रिक्स 2/2 की है, तो A11 फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू पूछ रहा है। लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। तो ये मेरी मैट्रिक्स स्टोर हो गई यहाँ पे। नाउ मुझे ऑपरेशन करना है मैट्रिक्स में, तो मैं फिर से जाऊँगा मैट्रिक्स मोड में। मुझे ऑपरेशन करना है, लेट्स से डिटर्मिनेंट निकालना है मुझे। किसका निकालना है? A मैट्रिक्स का। तो फिर से मैं मैट्रिक्स में जाऊँगा, 3 नंबर दबाऊंगा, कौन सी मैट्रिक्स? A। तो आंसर आ गया -2। आप इसमें मैट्रिक्स को ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी निकाल सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो उसके लिए आपको अगेन मैट्रिक्स में जाना है और ऑप्शंस यहाँ पे एक्सप्लोर करने हैं। सिमिलरली, अगर आपको स्टोर्ड मैट्रिक्स को एडिट करना है तो 2 में जाएंगे, नया मैट्रिक्स ऐड करना है तो 1 में जाएंगे, मैट्रिक्स स्टोर्ड जो है इसको देखना है तो 3 में जाएंगे, लाइक दिस। नेक्स्ट ट्रिक की अगर बात करते हैं, दिस इज रिलेटेड टू इंटीग्रेशन। तो इस साइंटिफिक कैलकुलेटर में आप इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, आप इसमें ओनली डेफिनेट इंटीग्रल्स ही कर सकते हैं जिसमें आपको लिमिट डिफाइंड है।
फॉर एग्जाम्पल आपको इंटीग्रल करना है 2x + 3 का, लिमिट इज 1 to 2। आपको इंटीग्रेशन का बटन दबाया, अब आपको यहाँ पे इक्वेशन डालना है। सो इक्वेशन है हमारे पास 2x + 3, सो दिस इज 2x, आप देख रहे हैं कहाँ पर है, दिस इज इन पिंक, तो अल्फा के साथ में ऑपरेट होगा। सो 2x + 3 ये मेरा इक्वेशन है। अब मुझे लिमिट ऐड करना है। लिमिट ऐड करने के लिए आप कॉमा का यूज करते हैं, लोअर लिमिट देन हायर लिमिट। सो लिमिट इज 1 to 2, सो दिस इज 1, 2 ब्रैकेट बंद एंड इक्वल टू। सो इंटीग्रेशन हुआ और इसका आंसर आ गया 6। अगर आपका कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो आप उसका भी इंटीग्रल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है आपको कौन से मोड में सॉल्व करना है, रेडियन में सॉल्व करना है या डिग्री में सॉल्व करना है। डिग्री में अगर सॉल्व करना है तो आप यहाँ से मोड चेंज करेंगे 1, रेडियन में सॉल्व करना है तो यहाँ पे दबाएंगे 2। तो रेडियन में सॉल्व कर रहा हूँ मैं, लेट्स से इंटीग्रल ऑफ sin x, लिमिट इज π/3 to π, कॉमा π/3, पाई यहाँ पर है तो शिफ्ट π/3 to π, ब्रैकेट बंद इक्वल टू। सो ये हमारा आंसर आ गया। थोड़ा सा टाइम लेता है बिकॉज प्रोसेस करता है ये। सो ये आपका आंसर आ गया। सिर्फ एक चीज का ध्यान रख रहा है कि आप रेडियन में सॉल्व कर रहे हैं या डिग्री में सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट की अगर बात करें तो आप इसमें डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो इंटीग्रल के ऊपर ही डिफरेंशिएशन का भी ऑप्शन दिया है, तो वो ऑपरेट होगा शिफ्ट के साथ में, शिफ्ट दिस। इसमें आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं जिसमें आपको वैल्यू पता है कि किस वैल्यू पे आंसर निकालना है। फॉर एग्जाम्पल आपको निकालना है 2x² + 3x + 4। सो इक्वेशन टाइप करेंगे, सो 2x² + 3x + 4 एंड किस पे वैल्यू निकालनी है, लेट्स से वैल्यू निकालनी है 2 पे। डिफरेंशिएशन सॉल्व हुआ एंड 2 वैल्यू पे आंसर आ गया 11। नेक्स्ट ट्रिक की अगर बात करते हैं विच इज लॉजिक गेट्स, तो आपको मोड में जाना है और बेस 3 पे क्लिक करेंगे तो आपका लॉजिक गेट आ गया। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी एंड ऑक्टल। फॉर एग्जांपल 12, डेसिमल में वैल्यू 12 है, अगर आप हेक्स पे क्लिक करेंगे तो हेक्स में वैल्यू C आ गई, बाइनरी पे क्लिक करेंगे तो बाइनरी में आंसर आ गया, ऑक्टल पे क्लिक करेंगे तो ऑक्टल में आंसर आ गया। बाइनरी में अगर आपकी कोई वैल्यू है 1101, इसका एंड करना है आपको, लॉजिक एंड, इसका एंड ऑपरेशन करना है 1001। सो आंसर कितना आने वाला है, 1001 आंसर आना चाहिए। इक्वल टू करते हैं तो ये आंसर आ गया। सिमिलरली आप और भी सारे ऑपरेशन कर सकते हैं, और एक्सॉर, नॉट, नेगेटिव एंड ये कन्वर्जन्स भी इसमें दिए हैं। आप इसमें इक्वेशंस भी सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको मोड में जाना है और इक्वेशन का ऑप्शन आपको दिया है तो आप 1 दबाएंगे, इक्वेशन आ गया। इसमें आप 2 टाइप की इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास इक्वेशन की अननोन वैल्यू निकालनी है, 2 इक्वेशंस है या 3 इक्वेशंस है, तो आप अकॉर्डिंगली यूज करेंगे। अगर आपको रूट निकालने हैं तो राइट क्लिक करिए, डिग्री भी दिया इक्वेशन का, डिग्री 2 और 3। सो अकॉर्डिंगली आप सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 2 इक्वेशंस दी हैं, तो आपकी a की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू दिस इज 1, दिस इज 2, c इज लेट्स से 3, दिस इज 2, 6, 5। सो x की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू -5, इक्वेशन सॉल्व हो गई। सिमिलरली आप 3 इक्वेशन सॉल्व करनी है वो भी कर सकते हैं। डिग्री अगर आपको इक्वेशन दिया उसके रूट्स निकालने हैं तो आप वो भी इसमें सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं, सो दिस इज इंजीनियरिंग मोड। सो इंजीनियरिंग मोड अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आंसर इंजीनियरिंग मोड में आएगा। ये ऐसे वर्क नहीं करेगा। लेट्स से आपने कोई कैलकुलेशन करी, ये आपका आंसर आया, आपको इसको इंजीनियरिंग मोड में देखना है। अगर आप इंजीनियरिंग मोड पे क्लिक करेंगे तो आंसर ऑटोमेटिकली 10 की पावर में चेंज हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इंजीनियरिंग मोड। इंजीनियरिंग मोड के साथ में एक और भी ऑप्शन है। अगर आप मोड में आगे जाएंगे, फिक्स का मतलब है कि आपको कितनी वैल्यूज आंसर में देखनी ही देखनी है। लेट्स से मुझे 5 वैल्यूज देखनी है, तो डेसिमल के बाद में हमेशा 5 वैल्यूज में ही आंसर आएगा। लेट्स से 25 × 63। सो आंसर के बाद में 5 डेसिमल वैल्यूज तक आंसर दिखाएगा। तो ये तब यूज होता है जब आप डेसिमल में सॉल्व करते हैं। सो देखिए आंसर आपका पॉइंट के बाद में 5 वैल्यूज तक ही दिखाएगा। ऐसी सेटिंग्स भी आप इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें शॉर्टकट्स। आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कन्वर्जन की बात करते हैं। अगर आपको 2 इक्वेशंस ऐड करनी है, लेट्स से 2/3, सो आप इसको टाइप कर सकते हैं 2/3। सो ये 2/3 है, इसको आपने ऐड किया 1/5 में, 1/5 आंसर आ गया। लेट्स से आपके पास कोई वैल्यू आई सॉल्व करके 2.75, आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, इक्वल टू दबाइए, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, यहाँ प्रेस करेंगे, आंसर
3/4 आपका आंसर आ गया। लेट्स से आपके पास कोई बड़ी सी इक्वेशन है, आपको इसको सॉल्व करना है, तो आप इसको एक स्मार्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इक्वेशन है 23 × 4 प्लस, अब आपको ये आंसर को स्टोर करना है। फॉर एग्जाम्पल तो आपको इक्वल टू दबाया और आपने मेमोरी प्लस पे क्लिक कर दिया, तो आपका ये मेमोरी में ऐड होगा पहली वैल्यू। नेक्स्ट वैल्यू है आपकी लेट्स से 34 × 2, ये भी आपको ऐड करना है, प्लस करेंगे मेमोरी में, ये भी ऐड होगा, पीछे ऐड हो रही है कैलकुलेशन। नेक्स्ट आपने किया 26 × 3, ये भी ऐड करना है, मेमोरी प्लस पे क्लिक किया तो ये भी ऐड होगा। लेट्स से नेक्स्ट है 55 × 26, ये आपको माइनस करना है मेमोरी में, तो शिफ्ट माइनस पे क्लिक करेंगे तो ये माइनस होगा। नेक्स्ट है आपका 33 × 22, ये भी आपको मेमोरी में माइनस करना है, तो शिफ्ट माइनस क्लिक करेंगे तो ये भी माइनस होगा। अभी आपके पीछे मेमोरी में जो चीज़ ऐड होनी थी वो ऐड हो गई, जो सब्ट्रैक्ट होनी थी वो सब्ट्रैक्ट हो गई। आपको आंसर देखना है तो आप रिकॉल मेमोरी पे क्लिक करेंगे तो ये आपका आंसर आ गया। तो जो एडिशन वाली थी वो ऐड हो गई, जो माइनस वाली थी उसमें से माइनस हो गई, ये फाइनल आंसर आ गया। एक और स्मार्ट ट्रिक, फॉर एग्जाम्पल आपको 10 की पावर ऐड करनी है, लेट्स से 12 × 10 की पावर 13, तो आप इसमें दबा सकते हैं एक्सपोनेंट 10 की पावर 13, दिस इज सेम 12 × 10 की पावर 13। इंजीनियरिंग मोड पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ वैल्यू ऐड हुई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसी वीडियोस के लिए अगर आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वी विल आंसर। थैंक यू सो मच।